देखिए, बोलने को तो मैं बोल ही देता हूँ और रोज ही बोल देता हूँ। एक दिन भी नागा नहीं है। लगातार डेली एक वीडियो जरूर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। कभी कभी 2-3 वीडियो भी हो जाती है। अब बोलने की वजह तो कुछ नहीं है। बंद कमरे में, बंद रूम में अकेले बैठ करके बोलना पड़ता है। कोई स्टेज नहीं है, कोई सामने नहीं है। अपने ही आपको सामने रख करके और मैं बोलता हूँ। मैं खुद ही खुद के सामने होता हूँ और खुद से ही ये बात बोलता हूँ। और मैं ही सुनता भी हूँ और मैं ही समझता भी हूँ। अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पर ताकि कोई सुनेगा, समझेगा। मगर यहाँ एक बात मुझे पूरी तरह समझ में आती है कि आज मैं कहाँ हूँ ये मैं देखता हूँ। आज मैं क्या हूँ ये मैं देखता हूँ। आज से 40 साल पहले जब मैं रूहानियत के रास्ते पर नहीं आया था, दुनिया के रास्ते पर था, बड़ी आज़ाद खुश मिजाज, दिन भर आवारगी में या फिल्म देखने में ज़्यादा नशा फिल्म की थी। तो 18 साल की उम्र तक मैं आवारगी में था। कुछ थोड़ा काम करके 2 पैसा कमा लेता था। कुछ घर में देता था और कुछ सिनेमा देखने के लिए रख लेता था और वही देखता था। अब रही बात कि अचानक मुझे इस रास्ते में आना पड़ा। अचानक, धीरे धीरे नहीं, अचानक, एक बैक। रात को मैं फिल्म देख कर आया और सो गया और सुबह उठा तो मेरे मिजाज बदल गए, मैं बदल गया। अब मैं वो आदमी नहीं रहा जो पहले था। अब एक नया आदमी हो गया और कुछ नमाज पढ़ा, वजीफा किया 3 साल तक। ताकत की जरूरत थी। डर गया था मौत से और मौत से लड़ना था। इतनी ताकत की जरूरत थी कि मौत भी हार मान ले, क्योंकि मौत को मैंने देख लिया था। मौत से मेरी बात हो गई थी, मौत से मुलाकात हो गई थी। अब मौत होगी वो भी जवानी में, नौजवानी में, ये मुझे गवारा नहीं था। हालांकि मौत तो मौत है, हो ही जाती कोई ना कोई तरीके से, मगर मैं मरना नहीं चाहता, जीना चाहता था। उस वक्त मुझे मरने का डर नहीं था, जीने की ख्वाहिश थी, जीना चाहता था। क्योंकि अभी अभी तो जवान हुआ था, अब तो जिंदगी की शुरुआत हुई थी, अब तो असली जिंदगी सामने आई थी और मौत आकर खड़ा हो गया और हमसे बात भी कर लिया और एक ही बात कहा कि अगर तुम नींद पर काबू पा लेते हो तो तुम्हारी मौत नहीं होगी।
अगर तुम कभी नहीं सोते हो तो तुम्हारी मौत नहीं होगी। जिस दिन सो जाओगे या जिस वक्त सो जाओगे उसी दिन उसी वक्त तुम मर जाओगे। इतनी की मोहलत है तुम्हारे पास, अभी से शुरू है, क्योंकि मौत को तुमने देख लिया है, मौत से तुमने बात कर लिया है। अब तुम अगर सो गए तो फिर जिंदा नहीं रहोगे, फिर नहीं जागोगे। अब तुम कब्र के अंदर लाश बन करके रहोगे। तो नींद पर काबू कर लो, बस मौत से बचना है तो नींद पर काबू कर लो। अब जवानी में नींद आती है बहुत, जवानी नींद भर सोया। बोला हाँ, बुढ़ापे में नींद नहीं आती, बचपन में नींद नहीं आता, जवानी में नींद आती है। अब इस नींद पर ही तुम काबू कर लो, मौत पर काबू करने की जरूरत नहीं, मौत को बस में करने की जरूरत नहीं। तो देखिए, मैं 18 साल का नौजवान लड़का था और कोई तालीम याफ्ता नहीं था, कोई पढ़ा लिखा भी, कोई समझदार भी नहीं था, मगर जिद्दी जरूर था। कुछ ताकत मेरे अंदर थी जिस पर मुझे नाज थी, घमंड था, भरोसा थी, यकीन था। बाहरी ताकत से नहीं। और कुछ नमाज पढ़ करके, कुरान पढ़ करके ताकत हासिल कर लिया। और जब हमारे अंदर की ताकत और नमाज की, कुरान की, वजीफे की ताकत हमारे अंदर इकट्ठा जमा हो गई, तब एक नशा सा हो गया, ताकत का नशा। दौलत नहीं, औरत नहीं, शोहरत नहीं, इज्जत नहीं, हुकूमत नहीं, सिर्फ ताकत। अब इसका नशा मुझे हो गया। जितना ज़्यादा ताकत, जितनी ज़्यादा शक्ति, जितनी ज़्यादा पावर, अब पूरे कायनात को बस में करने की सोच मेरे अंदर आ गई। पूरे कायनात को अपने आगे झुकाने की बात मेरे अंदर आ गई। नौजवान था, जवानी की ताकत थी। नमाज पढ़ने से, कुरान पढ़ने से उसकी भी ताकत मुझे मिल गई, वजीफा करने से उसकी भी ताकत मुझे मिल गई। और कुछ पॉइंट, कुछ चक्राज, कुछ लताइफ मेरे अंदर की जाग गई, अचानक अचानक जाग गई। और मैं उसी वक्त समझ गया। और जानते हैं, मैं चैलेंज किया कि मेरी मौत दूर की बात है, अब किसी की मौत नहीं होगी, इतनी ताकत का मालिक मैं हूं। और ये पूरे कायनात, इसे मैं नींबू की तरह निचोड़ सकता हूँ, इतनी ताकत का मालिक हूँ, वो भी चुटकी में। जैसे खटमल को मसल दिया जाता है, ऐसे वो ताकत मुझे हासिल हो गई थी, मुझे मिल गई थी। अब उसी ताकत के भरोसे अब उस ताकत का नशा जो मेरे अंदर जागी, और भी मेरे अंदर नशा थी, वो थी मोहब्बत का नशा, प्रेम का नशा, इश्क का नशा, पागलपन, दीवानगी का नशा। तो योग साधना में सास चक्र, जिसको कहा जाता है सर के तालू पर क्राउन चक्र, वो हमारी जाग गई। कुंडलिनी जाग गई, हृदय चक्र जाग गई, सुदास चक्र, माने जितने चक्रास थे इकट्ठे एक साथ जाग गई। उसके अलावा अपनी तो अंदर की ताकत जागी, अपनी तो भीतर की ताकत जागी। इसके अलावा जो है रिलेशन बनने लगी, रिलेशन बनने लगी। आप जिसको भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, मानते हैं, जैसे राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, ऐसे हस्तियों को, ऐसे महापुरुषों को दुनिया मानती है, मगर देखी कभी नहीं, उनसे स्पर्श कभी नहीं हुई, उसको कभी छुई नहीं, उनसे ताल्लुकात कभी हुई नहीं। बस मानते हैं, मान रहे हैं,
मान करके उसकी पूजा उसकी श्रद्धा कर रहे हैं। अब सोचिए कि राम जो थे वो द्वापर में थे, कृष्ण जो थे वो त्रेता युग में थे, और राम से पहले बुद्ध थे। तो जब थे तब उनको जानने वाले नहीं थे, अब तो वो है नहीं तो कौन उन्हें जानेगा। तब थे तब उनको मानने वाले नहीं थे, उनसे विरोध किए, लड़े झगड़ा किए। जैसे रावण था लड़ा, कंस था लड़ा। तो जिस समय में वो थे, जिस वक्त में वो थे, उनसे लड़े, उनसे झगड़े, उनके विरोध किए, उनकी मुखालफत किए, उनसे लड़ाई किए, मगर उनको माने नहीं कि वो भगवान है, नहीं माने। उनकी पूजा उनकी सजदा वो जब जीवित थे, जिंदा थे तो नहीं किए। उसके बाद आज के ज़माने में राम की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है, बुद्ध की पूजा होती है, नानक मोहम्मद की आदर सम्मान होती है। ठीक है, तो जब वो थे तब उन्हें भगवान नहीं माना गया। आज वो नहीं है तो आज इन्हें भगवान मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। मगर कोई स्पर्श नहीं होती है किसी को, किसी को कोई कनेक्टेड नहीं होता है, कनेक्शन नहीं होता है। मगर जब मैं इस में आ गया, जब मेरे अंदर की सारी ताकत जाग गई, हमारे अंदर की सारी पावर ऊर्जा जाग गई, तब मेरे रोए रोए से, रोए रोए से कनेक्टेड हो गए सब, सबसे मेरा अटैचमेंट हो गया, सबसे मेरा कनेक्टेड हो गया, कनेक्शन हो गया, रिलेशन हो गई, लिंक हो गया। सब आकर के मुझसे मिलते थे। अब ये मुझे और भी यकीन बढ़ा दी, और सब मेरे अंदर समाते गए, आते गए समाते गए, आते गए समाते गए। और इस तरह से शक्ति तो मेरे अंदर थी ही, पावर तो मेरे अंदर था ही, ऊर्जा तो मेरे अंदर थी अपनी निजी खुद की, और अपनी ही निजी खुद की शक्ति पर, ऊर्जा पर मैं बात करता था। मगर ये लोग मेरे पास आते गए, मेरे अंदर समाते गए, और मेरे अंदर बसते चले गए। तो मेरी जिस्म, मेरे शरीर का एक एक रोआ, एक एक रोआ भर गया उन्हीं के वजह से। अब मैं अपने शरीर में, अपने जिस्म में उन सब को उतार लिया, भर लिया, जगह दे दिया। अब इस दौर में, इस वक्त में अगर कोई राम को देखना चाहे तो राम को देख सकता है मेरे अंदर, कृष्ण को देखना चाहे तो कृष्ण को देख सकता है मेरे अंदर। नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, मीरा, मरियम, राबिया, सरमद, मंसूर, शम्स तबरेज, इन सब को कोई भी मेरे अंदर देख सकता है, मैं उसे दिखा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल झूठ नहीं, बिल्कुल। तो ये सब मेरे अंदर उतर गए, समा गए, बस गए, रह गए, घर कर गए। अब इस तरह से मैं झूमना शुरू कर दिया, झूमने लगा। पूरा बदन जैसे तूफान में, आंधी में एक बड़ा पेड़ झूमता है, ऐसे ही
ऐसे ही दिन भर झूमता था, गाता था, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर आवाज देता था, और एक साथ एक ही दशा में 50 साल तक था। एक ही दशा में 50 साल तक था, जिसमें कभी सोया नहीं, कभी नहाया नहीं, और कभी अच्छा कुछ खाया नहीं, कभी कपड़ा पहना नहीं। बस एक फटी पुरानी लुंगी जो थी, बस उसी को पहनते थे। बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं, और बाल लंबे लंबे घुटने तक, और चेहरे पर जो तेज थी लोग देखते थे। आंखों में जो चमक थी वो मैं आईने में देखता था। मेरी आंखों में जो एक हीरे की तरह पुतली के अंदर दिखाई देती थी, बिल्कुल हीरे की तरह, उसको मैं देखता था आईने में। और इससे मुझे तकलीफ भी हुई, पीड़ा भी हुई, दर्द भी हुआ। मुसीबत नहीं हुई, दुख नहीं हुआ किसी बात की, दर्द हुई, तकलीफ हुई, पीड़ा हुई। एक ही जिस्म है, एक ही शरीर है, और इसमें इतने बड़े बड़े हस्तियों की रूह का समा जाना, आ जाना। हमारे जिस्म में, हमारे शरीर में जब हजरत अली की रूह उतरी तो उस वक्त मैं बाप बाप करके चिल्लाने लगा। जैसे लगा कि मेरा पूरा बदन फट फट करके चिथड़ी चिथड़ी हो जाएगा, ऐसा लगा। और किसी में ऐसा नहीं हुआ। एक मरियम थी, उसकी खिंचाव, उसकी कशिश में वो पावर मैंने देखा। मेरे बदन के गोश्त जैसे खिंचा रही है, पूरा गाल, पूरा बदन हिल रहा है, जैसे कोई टान रहा है, कोई खींच रहा है। उस तरह से खींचने वाला मैं किसी को नहीं देखा। इसलिए मैं मरियम को ज़्यादा अपने करीब पाता हूँ, कि जैसे वो मुझे खींची अपने तरफ। मेरे पास एक आदमी था, मैंने दिखाया, देखिए तो। अरे हाँ भाई, ये क्या हो रहा है? बोले देखो, मुझे खींच रहा है कोई, टान रहा है, मुझे बुला रहा है मुझे। इतनी मैग्नेटिस पावर, इतनी शक्ति कि मेरे जिस्म को, मेरे बदन को खींचा जा रहा है। और मैं गया उसकी मुजस्मे के पास, उसकी मूर्ति के पास। वो दूर था, ये नहीं कि सामने थी, करीब था, नहीं। वो जहां था, मैं उससे कम से कम 10-20 कदम दूर था। और गया तो मैं 2 अगरबत्ती जलाया, और मान गया कि नहीं, मरियम जो है आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है मरियम, जिसने मेरे वजूद को हिला कर रख दिया, मेरे जिस्म को हिला कर रख दिया, और किसी ने ऐसा नहीं किया। और हजरत अली जब हमारे भीतर उतरे तो मेरा जिस्म जो है, मैं तो बाप करके चिल्ला गया, बाप बाप करने लगा। पूरा बदन ऐसे लगा कि कोई फाड़ कर निकल जाएगा। तो खैर, ये सब होता है। मेरे साथ हुआ है, किसी के साथ हुआ है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, मगर मेरे साथ हुआ है। तो मुझे बहुत आनंद मिला, बहुत अच्छा लगा। अब मैं पूरी जिंदगी इन्हीं लोगों की चर्चा में, इन्हीं लोगों की चर्चा में लगा रहा। कभी बुद्ध की बात, कभी कबीर की बात, कभी नानक की बात, कभी मोहम्मद की बात, कभी राम की, कभी कृष्ण की। और लोग सुनने के लिए
उतालू हो जाते थे। आते थे, बैठते थे, सुनते थे, आदर सम्मान देते थे, मानते थे। ये नहीं बोलते थे कभी कि झूठ बात है। क्यों? कि भाव देखते थे, चेहरा देखते थे, उन पर भी असर होती थी मेरी बातों का। उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते थे, रोए खड़े हो जाते थे, उनकी भी आत्मा थोड़ी देर के लिए जाग जाती थी, इसलिए वो लोग मान लेते थे। तो खैर 50 साल तक मैं एक सा जिंदगी जिया, मस्ती में झूमता रहा, आनंद में झूमता रहा। मगर 50 साल के बाद शादी कर लिया। शादी करने के बाद सोचा कि अब ये सब छोड़ दे, अब शादीशुदा जिंदगी जिए, अब वापस संसार में लौट आए। मगर देखा कि नहीं, संसार में है क्या, संसार है क्या? संसार तो झूठ है, संसार में तो झूठ है। ये सब तो सच है, इन सब में तो सच्चाई है। अब एक सच्चा हीरा जिसे मिल जाए और कंकड़ पत्थर को क्यों बटोरेगा? छोड़ेगा कि बटोरेगा? किसी को भी सच्चा हीरा मिल जाएगा तो क्या वो कंकड़ पत्थर बटोरेगा और सच्चे हीरे को छोड़ेगा? तो साफ क्लियर लगने लगा कि ये सब दुनियावी दौलत, दीनी दौलत, ये सब कंकड़ पत्थर है, ये सब धोखा है, भरम है, झूठ है। रूहानियत का जो रास्ता है, आध्यात्मिकता का जो रास्ता है, यही ईश्वर का, खुदा का रास्ता है। खैर मुझे उस हद तक जाना पड़ा जहाँ जा कर के वापस लौटना नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर जितने समाये, जितने उतर गए, जितने आ गए, जितने भर गए, वो सब मुझे मधुमक्खी के छत्ते की तरह छाप लिए। एक एक रोए पर, रोए रोए पर कब्जा कर लिए, पूरे बदन को अपने बस में कर लिए। अब मेरा जिसे मेरा नहीं था, मेरा शरीर मेरे बस में नहीं था। जैसे आंधी में, तूफान में पेड़ कैसे लगता है कि अब उखड़ जाएगा, अब उखड़ जाएगा, ऐसे ही मैं इतना झूमता था, इतना झूमता था कि जैसे लगेगा कि अब गिर जाऊंगा। और गाता था, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर। इतनी एनर्जी थी, इतना पावर था। खैर उसमें आनंद भी थी, मस्ती भी थी, मौज भी था, मगर पीड़ा थी, दर्द था माथे में, दोनों तरफ, मस्तिष्क के दोनों तरफ और सामने माथे पर। इतनी दर्द होती थी, इतनी पीड़ा होती थी, और सर के तालू पर कि जैसे फट जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता था कि फट कर निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पेशानी पर दाग उभर जाती थी, गोल अंडे की तरह 4 जगह उभर जाती थी। ये मेरे वीडियो में देखिएगा तो पता चल जाएगा, साफ लफ्ज में कहता हूँ, साफ दिखाई देगी। मेरे पेशानी पर 4 जगह गोल अंडे की तरह फूल जाती थी, और मैं समझता था कि यहीं से फट जाएगा, जैसे विवेकानंद का फट गया, ऐसे मेरा भी फट जाएगा और हमारी मौत हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं। अब मेरे अंदर से जो बात निकलती थी उस पर काबू नहीं थी, उस पर जब्त नहीं था। क्यों काबू करे, क्यों जब्त करे? कोई गलत बात तो है नहीं, कोई बुरी बात तो है नहीं, अच्छी बात है, कोई किस्सा कहानी तो है नहीं, ईश्वर की बात है, और राम की, कृष्ण की, नानक की, मोहम्मद की, बुद्ध की, महावीर की बात है। जिसकी बात बोलता था मैं, वही हो जाता था, उसी में ढल जाता था, उसी में घुल मिलकर वही हो जाता था। बुद्ध की बात करूं तो बुद्ध जैसा, कृष्ण की बात करूं तो कृष्ण जैसा, नानक और मोहम्मद की बात करूं तो मोहम्मद जैसा। सामने बैठे लोगों को क्लियर दिखाई देता था, हमारा चेहरा बदल जाता था,
हमारी सकल सूरत बदल जाती थी, हमारा आव भाव बदल जाता था जिस वक्त मैं बोलता था। तो हमारे सामने 10-20 लोग हमेशा इंतजार में रहते थे, और हम जाते थे तो बोलते थे, या वो आते थे तो बोलते थे, मगर दिन भर बोलते थे, दिन भर बोलते थे, और कुछ करते नहीं थे, कुछ पढ़ते नहीं थे, कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र, कोई गीता, कोई रामायण नहीं। बस मेरे अंदर से जो बात निकलती थी वही बात मैं बोलता था। तो ये तो मैं 50 साल तक कहा। उस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं थी, लोगों के बीच में जाकर लोगों से कहता था। अब 2-3 साल से मुझे मोबाइल मिली, मैंने मोबाइल खरीदी और उसमें वीडियो बनाकर छोड़ना शुरू कर दिया। तब से मैं वीडियो में बोलकर YouTube पर छोड़ता चला आता हूँ। तो पहले बहुत सी बातें मैंने की है, कही है, वीडियो में लिखी भी है, कागज में, मगर वो सब बातें सही है, सच है, मगर वो बात तो निकल गई, वो बात तो चली गई। मगर अभी जो अब बात निकलती है, अब जो बात निकलती है मेरे अंदर से, वो उन सब बातों से बहुत हट करके, उसमें थी गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, धर्म, समाज, ये सब झूठ है, माया है, ये सब धोखा है, ये सब भ्रम है। पूरा कायनात, पूरा ब्रह्मांड झूठ है, माया है, धोखा है, भ्रम है। ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया है। खुदा हकीकत है, बाकी सब धोखा है। यही मैं बोलता आया, और यही मैं बोलता था, और यही मैं समझता था। लेकिन अब मैं देखा कि नहीं, ईश्वर ही है जो माया के रूप में है, भ्रम के रूप में है, ब्रह्मांड कायनात के रूप में है, हर मनुष्य, हर प्राणी, हर जीव, हर शय के रूप में है। ये अब मैं जाना। एक एक जर्रा के रूप में खुदा है, एक एक कंकड़ के रूप में शंकर है। अब जब जर्रे जर्रे के रूप में खुदा है, कंकड़ कंकड़ के रूप में शंकर है, तो मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में खुदा नहीं है। मनुष्य के रूप में, खुदा के रूप में नहीं है। जब कंकड़ शंकर है, जर्रा खुदा है, तो मनुष्य खुदा नहीं है, इंसान खुदा नहीं है। अब ये मैंने जाना, अब ये मैंने देखा कि नहीं, खुदा ही है सब और सब कुछ। चारों तरफ खुदा बिखरा पड़ा हुआ है, फैला पड़ा हुआ है। हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा, चार सू है। ये आपने सुना होगा और इसको माना होगा। जैसे मैं भी सुना था, मैं भी माना था, मगर जानता नहीं था मानुषी भगवान इंसानी खुदा है। ये सुना था, और मामूली इंसान के मुंह से नहीं, किसी पंडित, किसी ज्ञानी के मुंह से नहीं, वो भगवान ही था, चेतन महाप्रभु, जो स्कंद में उसकी पूजा होती है, जो सारे अमेरिकन के लोग वहाँ आकर उसकी भक्ति करते, उसकी पूजा करते। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। तो वो चेतन महाप्रभु, मानुषी भगवान इंसानी खुदा है। मगर मैं नहीं समझा, मैं नहीं देखा कि मनुष्य भगवान है, इंसान खुदा है। कोई पियक्कड़ है, कोई जुआरी है, कोई शराबी है, कोई अयास है, कोई गांडू है, कोई किन्नर है, कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई पागल है, कोई दीवाना है। कोई खुदा हमें नहीं लगा, एक भी मनुष्य, एक भी इंसान हमें खुदा नहीं लगा। जबकि हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है, हर जर्रा खुदा है, हर कंकड़ शंकर है। अब पहचान ही नहीं थी।
मैंने कई बार वीडियो में कहा है कि पहचान जरूरी है। जैसे किसी गरीब आदमी के घर में कोहिनूर हीरा था और वो उसे पहचानता नहीं था, पारस पत्थर था और वो उसे पहचानता नहीं था, और बड़ी गरीब बड़ी दरिद्रता से जीता था, दाने दाने का मोहताज था। जिसके घर में कोहिनूर हीरा, पारस पत्थर, बच्चे खेलते थे, पारस पत्थर से कोहिनूर हीरा से बच्चे खेलते थे, और उस गांव में कोई नहीं जानता था, पारस पत्थर को कोई नहीं पहचानता था, कोहिनूर हीरा को कोई नहीं पहचानता था। अब गरीबी में तंग आकर बोला कि अब हम कुछ ज़मीन है जो बेच देते हैं, सूखा ज़मीन, बंजर ज़मीन, अनाज होती नहीं है, बेकार की ज़मीन चलो बेच दो। तो वही ज़मीन बेचे निज़ाम हैदराबादी से, और जो पैसा मिला लेकर विदेश चले गए। अब विदेश गए तो उनके जहन में आया कि हम जोहरियों के संग में काम करेंगे, उनके साथ में काम करेंगे, उनकी हेल्फरी में काम करेंगे, उनके कारोबार में हाथ बटाएंगे, उन्हीं से दोस्ती करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। और कोई काम उनको पसंद नहीं आया। तो जोहरी के पास वो गए और वो कहे कि हमें आपके पास काम करना है, आप हमें काम में रख लीजिए, जो दीजिएगा खाने पीने को हम ले लेंगे, अब जो तनख्वाह आप मुनासिब समझेंगे हम ले लेंगे। तो एक जोहरी के पास मिल गया काम। अब जोहरी के पास 5 साल तक रहे। 5 साल में हीरे की पहचान हो गई। तो हीरो की तो पहचान हो गई, हीरे की तो पहचान हो गई। इनके दिमाग में जहन में आया ये सब तो हीरा है, मगर कोहिनूर हीरा हम सुने हैं। तो बोला हाँ कोहिनूर हीरा सुना गया है, सब सुना है, मगर आज तक किसी ने देखा नहीं है, किसी के पास है ही नहीं, मगर कहीं ना कहीं किसी के पास जरूर है। अब जिसके पास है उसके पास है, मगर हम लोगों के पास कोहिनूर हीरा नहीं है। तब वो पूछे कि आखिर वो कैसे पहचाना जाएगा, कैसा शक्ल सूरत होगी, कैसी जानकारी उसकी होगी। तो बोले इन हीरो को पहचान गए ना, इन्हीं हीरो की पहचान से कोहिनूर हीरे की पहचान हो जाएगी। अब इन हीरो को देखो, पत्थर की जैसे लगते, मगर पहचानते हो ना कि हीरा है। इससे पहले तुम्हें पत्थर सा लगता था ना, खूबसूरत पत्थर, अब कैसा लगता है? अब हीरा लगता है ना। पहले जब आए तो तुम्हें क्या लगता था? ये सब पत्थर है, खूबसूरत है, रंगीन है, मगर है पत्थर। अब तुम जान गए ना कि हीरा है, हीरे की परख, हीरे की पहचान तुमको होगी ना। ऐसे ही कोहिनूर हीरा भी पत्थर ही की तरह लगेगा, मगर उसकी पहचान तुमको हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो हीरा ही ना है। कोहिनूर हीरा तमाम हीरों का राजा है, वो तमाम हीरों का शहजादा है, वो तमाम हीरों का शहंशाह है। वो इन तमाम हीरों से बढ़कर है वो। उसकी खासियत, उसकी ताकत, बहुत उसके अंदर गुण है। इनके अंदर जो गुण है, इनसे कहीं ज़्यादा गुण उसके अंदर है। तो पहचान लोगे, अगर कहीं मिल जाएगी तो देख लोगे, तो पहचान कर लोगे, क्योंकि तुम्हें हीरे की पहचान होगी, इसलिए कोहिनूर हीरे की भी पहचान कर सकते हो। मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी अगर कहीं कोहिनूर हीरा मिल जाएगा तो मैं पहचान लूँगा, क्योंकि हीरे के जैसा ही होगा, मगर वो कोहिनूर हीरा होगा, बड़ा हीरा होगा। उसमें कुछ खासियत ज़्यादा होगी, ताकत ज़्यादा होगी, रोशनी ज़्यादा होगी। तुम उसे पहचान लोगे, मैं इसे पहचान लूँगा, मैं ही पहचान लूँगा, तो तुम क्यों नहीं पहचान सकोगे? अब इन तमाम हीरो की पहचान तुमको हो गई है, तो कोहिनूर हीरो को कैसे नहीं पहचानोगे? खैर 5 साल में वापस लौटा। वापस लौटा, घर में कदम रखा, पांव रखा, उसका बदन कांप गया, रोआ खड़ा हो गया। बोला आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्या है घर के अंदर? कोई भूत प्रेत तो नहीं है, कोई जिन वगैरह तो नहीं है, कोई देवी देवता तो नहीं है, आखिर है क्या? पूरे रोए रोए उसके गनगना गए, झंझना गए, पूरा बदन कांप गया, जैसे लगा कि बेहोश होकर गिर जाएगा। इतना ज्यादा वाइब्रेशन उसको मिलने लगा कोहिनूर हीरे की। और जैसे ही कोहिनूर हीरे के पास गया, एकदम दंग हो गया, लगा कि अब ये बेहोश हो जाएगा।
एकदम सांस रुक गई उसकी, धड़कनें रुक गई उसकी। थोड़ी देर तक के लिए वो जैसे मर गया, काठ मार दिया। उसे सब झिझोड़ा गया, उसे जगाया गया। तब बोला, अरे मैं तो बेहोश हो गया था, मैं तो जैसे मर गया था। तो पूछा सबके क्या हुआ? तो बोले, अरे ये जो पत्थर है ये तो कोहिनूर हीरा है। आज तक मैं इसे पत्थर ही समझता था, बच्चे खेलते थे। अब तो ये समझ में आ गया कि ये कोहिनूर हीरा है, क्योंकि हीरे की पहचान मुझे हो गई, कोहिनूर हीरे की भी पहचान मुझे हो गई है। और इसकी वाइब्रेशन देखो, इसका असर देखो मेरे ऊपर कैसे हो रहा है। होश उड़ गई मेरी, बदन कांप गए मेरे, रोए रोए झंझना गए। कितना असर किया है, आज तक मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि पहचानता ही नहीं था, जानता ही नहीं था, जान पहचान ही नहीं थी। अब मैं जान गया हूं तो देखो कितना असर कर रहा है मुझ पर, कितना असर कर रहा है। पहले पत्थर था, अब देखो अपना पावर, अपना तरंग, अपना ऊर्जा कैसे हमारे बदन पर छोड़ रहा है, कैसे हमें झिझोड़ रहा है, कैसे हमें जगा रहा है, कैसे हमारा होश उड़ा रहा है। कितनी ताकत, पावर इसके अंदर है। तो जब जान गया तब ना, नहीं जाना तो पत्थर था, अब जान गया तो कोहिनूर हीरा। ऐसे ही देखिए, मैं भी इन मूर्तियों को नहीं मानता था। ये सब मूर्ति है, काली की, दुर्गी की, विश्वकर्मा की, राम की, कृष्ण की, शंकर की। मैं भी मूर्ति के विरुद्ध था, मैं मूर्ति का खिलाफ था। मगर मैं जब जान गया कि कंकड़ ही शंकर है, जर्रा ही खुदा है, तो इतनी बड़ी मूर्ति भगवान की भगवान नहीं है, ऐसे ही इसकी पूजा होती है। हाँ, मगर ऐसे ही उनकी पूजा होती है, मान्यता है, मानते हैं, मगर जानते नहीं कि ये भगवान है, जानते नहीं, मानते हैं। बस इतना ही का फर्क है कि मानते, अगर जानते तो बदलाव आ जाते। क्योंकि हरि को जाने सो हरि होए, खुदा को जो जाने वो खुदा है। अगर जानते तो खुद ही भगवान होते। जैसे कोहिनूर हीरे को जान गया तब वो गरीब नहीं रहा, खुशी से पागल हो गया, बहुत बड़ा अमीर हुआ, बहुत बड़ा अमीर हुआ। उसके जीवन में, उसकी जिंदगी में, उसके अंदर बदलाव आई ना, तो जान लेने के बाद ना आया। ऐसे ही अगर जान ले कोई राम की मूर्ति को के भगवान है, कृष्ण की मूर्ति को के भगवान है, बुद्ध की मूर्ति को के भगवान है, अगर ये जान ले तो अब मूर्ति नहीं है, भगवान है। जैसे किसी से प्रेम करे, मोहब्बत करे, वो साधारण इंसान है, मामूली इंसान है, गया गुजरा नीचा गिरा हुआ इंसान है, मगर आप उससे गहरी मोहब्बत करते हैं, गहरा प्रेम करते हैं, तो एक दिन वो भगवान हो जाएगा। एक दिन अब वो नहीं रह जाएगा, अब वो भगवान हो जाएगा। क्योंकि आप इतनी गहरी मोहब्बत, इतना गहरा प्रेम करेंगे कि आप भगवान को ही पालेंगे। अब वो इंसान आपके सामने इंसान नहीं रहेगा, आपके लिए इंसान नहीं रहेगा, भगवान हो जाएगा। तो एक इंसान से मोहब्बत करने से, प्रेम करने से जब वो भगवान हो जाएगा, तो क्या आप उसी इंसान से मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे? कि अब हर इंसान से मोहब्बत हो जाएगी। जब से देखा यार को लिबास से बसर में, हर आदमी मुझको भी खुदा लगता है। अब एक आदमी खुदा हो गया तो हर आदमी खुदा होगा, एक जर्रा खुदा हो गया तो हर जर्रा खुदा होगा, एक कंकड़ शंकर हो गया तो हर शंकर कंकड़ शंकर होगा। एक को जान लेंगे। जैसे आप देखते हैं ना, खाना बनता है बड़ा डेग में, एक चावल को मसल कर आप जान लेते हैं कि चावल पक गई है, पूरा डेग पक गया है। एक ही चावल के दाने को मसल कर देख कर, अगर कच्चा है तो कच्चा है, पक गया तो पक गया है। तो कच्चा है, पक्का है, इसकी पहचान एक ही चावल के दाने से हो जाती है, उसको मसल लेने से हो जाती है। इसी तरह से एक आदमी खुदा है,
अगर ये जान गए, किसी एक आदमी को जान गए कि वो खुदा है, या नहीं तो खुद को ही जान गए कि हम खुदा है। तब ये नहीं कि हम खुदा है तो कहेंगे कि मैं तो खुदा हूँ और तुम सब मेरे बंदे हो, नहीं, सब खुदा है, सब मैं ही हूँ। जैसे मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी की मूर्ति है, अलग अलग आकार में, अलग अलग रूप में, अलग अलग शक्ल में है, मगर वो मिट्टी है। आप उसे मिट्टी कहेंगे, मिट्टी का है, मिट्टी कहेंगे। आदमी मिट्टी का पुतला है, आदमी मिट्टी से बना है, मिट्टी का पुतला है। आदमी को मिट्टी का पुतला कहा गया, मिट्टी कहा गया है। तो आदमी ही मिट्टी नहीं है, जितने फल फूल पेड़ पौधे अनाज जड़ी बूटी सब मिट्टी है। अब मिट्टी में कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है, कितनी पावर है। जड़ी बूटी में, दवा में, दवा क्या है देखते हैं ना, टैबलेट मिट्टी है, सफ़ेद टैबलेट है, मिट्टी है, मगर उसमें कितनी पावर है, जो आपके बुखार को ठीक कर देता है, आपकी बीमारी को ठीक कर देता है, मगर है तो मिट्टी ही ना। दीवार पर जैसे चौक है, खरी माटी है, चूना है, ऐसे ही तो है, मगर उसके अंदर ताकत है आपकी बीमारी को दूर करने की। वो ताकत उसके अंदर भरी गई है जो आपको दिखाई नहीं देगी। बुखार की दवा खाएंगे, आधे घंटे में पसीना हो जाएगी, बुखार छोड़ देगी। सर्दी का दवा खाएंगे, सर्दी सुखा देगी। तो वो तो खरी माटी चौक की तरह है, मगर उसमें पावर भरी हुई है जो दिखाई नहीं देती है। होम्योपैथिक को देखिए, चीनी के दाने की तरह गोल गोल है, दिखाई देती है कि इसमें क्या है, मगर हर बीमारी का अलग अलग दवा है, उसमें अलग अलग पावर है। तो दिखाई नहीं देती ना। किसी बीमार को खिला कर देखिए, उस पर असर करेगी। वही दवा किसी सेहतमंद पर असर नहीं करेगी। बीमार है तो असर करेगी, बीमारी है तो असर करेगी, काम करेगी, मगर सेहतमंद पर नहीं। कोई सेहतमंद बीमारी का दवा नहीं खाएगा, क्योंकि वो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, बीमार नहीं है। एक बीमार को ठीक कर देगा, तंदुरुस्त सेहतमंद कर देगा, उसमें पावर, ऊर्जा, ताकत है तब ना। तो जड़ी बूटी में और तो और दुआ बद दुआ में भी, नज़र में भी, कोई आपको नज़र लगा दिया, देखिए किसी को नज़र लग जाती है तो उससे पूछिए, कोई नज़र लगा दिया है तो उसका चेहरा उतर जाता है, उसको खाना अच्छा नहीं लगता, उसको नींद नहीं लगती है, तो नज़र लग जाती है, बद्दुआ लग जाती है, दुआ लग जाती है, किसी की बात लग जाती है, फलाना ने हमें ऐसा बात बोल दिया है, अब कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। तो क्या बात में असर नहीं है, लग क्यों गई? असर है तब ना। तो इसी तरह से है, सांप में जितना जहर नहीं उतना इंसान के जुबान में है, इंसान के बात में है। इतनी जहर इंसान में जितनी कि सांप में नहीं है। तो है ना, ऐसी तो बात नहीं कि नहीं है। तो इसी तरह से पहचान लेने के बाद, अब तो मैं इसी तरह से पहचान गया कि हर आदमी खुदा है, हर मनुष्य भगवान है, हर जर्रा खुदा है, हर कंकड़ शंकर है। अब मुझे परखने की जरूरत नहीं पड़ती, जांचने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार परख लिए, जांच लिए, पहचान लिए कि कोहिनूर हीरा है, अब उसको दोबारा परखने की बात नहीं आएगी, दोबारा जांचने की बात नहीं आएगी। अब खत्म परखना, जांचना, जानना, पहचानना। अब तो कोहिनूर हीरा है सीधा सीधा। किसी इंसान को अब पहचान लेंगे तो बार बार पहचानेंगे। एक बार पहचान होगी फिर पहचानने की नौबत ही नहीं आएगी। इसी तरह से एक बार खुदा को पहचान गए तो सब खुदा है, खुद को पहचान गए खुद खुदा है, अब खुद खुदा है तो सब खुदा है। मतलब कहने का, किसी को ही पहचान गए कि वो खुदा है। अपनी माँ को पहचान गए, अपने बाप को पहचान गए, अपनी बीवी को पहचान गए, अपने बेटे को पहचान गए कि ये खुदा है। अपने दुश्मन को जान गए, अपने दोस्त को जान गए, अपने महबूब को जान गए, किसी एक को पहचान गए कि खुदा है। मान गए नहीं, जान गए। मानने से नहीं होगा, जानने से होगा। उसके आगे झुक गए,
उसके आगे गिर गए, उसके कदमों में, उसके चरणों में पड़ गए, तो सब खुदा है। अब ये राज खुल जाती है, ये रेस खुल जाता है, और हम भी खुदा हैं। अब झुकना किसके आगे, गिरना किसके आगे, हाथ फैलाना किसके आगे। अब ये झुकना, गिरना, हाथ फैलाना, रोकना, चीखना, चिल्लाना सब खत्म हो जाता है। जिसके आगे हम झुकेंगे वो खुदा है, तो हम भी तो खुदा है। जिसके आगे गिरेंगे वो खुदा है, तो हम भी तो खुदा है। जिसके आगे गिड़गिड़ाएंगे वो खुदा है, तो हम भी तो खुदा है। तो अब झुकना बंद हो जाएगा, गिरना बंद हो जाएगा, रोना, चीखना, मांगना, ये सब बंद हो जाएगा। अब सब आप ही है, आप ही सब है। अब सब पर आपकी अधिकार, आपकी हक हो जाएगी, जैसे खुद पर ऐसे सब पर, क्योंकि सब आप ही हैं। जैसे आप अपने पर अधिकार समझते हैं, हक समझते हैं, ऐसे आप सब पर, क्योंकि सब आप ही हैं इसलिए। और आप पर भी सबका हक अधिकार होगा। ये नहीं कि आपका हक अधिकार सब पर होगा और आप पर किसी का नहीं होगा, नहीं। जितना हक अधिकार आपका सब पर होगा, उतना ही हक अधिकार सबका आप पर होगा। तो इसी तरह से जानने पहचानने के बाद हो जाता है, तो फिर सब एक है। अब किससे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, किसकी शिकायत, किसकी तारीफ करेंगे, किसकी सजदा, किसकी पूजा करेंगे। अब तो सब एक है। द्वैत खत्म, दो खत्म, एक हो गया, वेदानियत आ गई। मैं और तू की बात खत्म, बंदा खुदा की बात खत्म। अब एक वेदानियत, वो भी वो एक जो अजीम एक है, विराट एक है, अनंत एक है, चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ एक। जैसे बारिश में कतरा कतरा बरसता है, एक एक बूंद बरसता है, और बादल में, समुद्र में, सैलाब में कतरा कतरा तो पानी नहीं है, बूंद बूंद तो पानी नहीं है, दूर दूर तक फैला हुआ एक ही पानी है। पूरा गांव, पूरा शहर डूब गया पानी में। बांग्लादेश, बांध खुल गई, बांग्लादेश पूरे पानी पानी हो गई। तो जैसे बादल में पानी एक ही है, सैलाब में पानी एक ही है, समंदर में पानी एक ही है, सिर्फ बरसती है तो बूंद बूंद कतरा कतरा नजर आती है। बस उतना ही देर तक बूंद बूंद कतरा कतरा। मगर बादल में पानी ठोस, सैलाब में पानी ठोस, एक ही पानी दूर दूर तक फैली हुई, बादल में भी है, सैलाब में भी है, समंदर में भी है। अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा पानी नहीं है, कतरा कतरा पानी नहीं है। ऐसे ही जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब फर्दन फर्दन कोई नहीं है, अलग अलग कोई नहीं है, सब एक है, सब एक दिखाई देगा, सब खुदा दिखाई देगा, सब एक दिखाई देगा, सब खुदा दिखाई देगा। अलग अलग फर्दन फर्दन, व्यक्ति व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। एक शक्ति के रूप में, एक विराट शक्ति के रूप में। जैसे महाभारत में देखे होंगे, कृष्ण भगवान दिखा रहा है विराट स्वरूप को, जन्म लेने वाला वही है और मर करके वापस रिटर्न लौट कर अपने आप में आने वाला वही है। वहां तो क्लियर दिखा दिया कि देखो मैं ही जन्म ले रहा हूं, मैं ही जीवन जी रहा हूं, और मैं ही मर करके वापस लौट कर अपने आप में आ रहा हूं। मेरे अंदर से पैदा हो रहा है और मेरे अंदर आकर समा जा रहा है। तो मैं ही पैदा हो रहा हूं, मैं ही जी रहा हूं, मैं ही मर रहा हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्ते से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं।
तो ये जानना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। जैसे मैं जान गया हूँ ऐसे ही, जैसे मैं जान गया ऐसे ही, बस ऐसे ही इंसान की तलाश में हूँ। जो मैं जानता हूँ, जैसे मैं जानता हूँ, वैसे ही जानने वाले वाले की तलाश है, और वैसे ही मैं जनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ताकि आप भी जान लें।